की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं रॉयल रंबल 2025 की फाइनल बैटिंग और प्रेडिक्शन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG रॉयल रंबल WWE का दोस्तों वन ऑफ द बिगेस्ट प्रीमियम लाइव इवेंट अब सिर्फ 3 दिन की दूरी पर रह गया है। यह हम लोगों को 2 फेब इंडियापोलिस से देखने को मिलेगा। और गाइज, इस बारी की रॉयल रंबल टोटली अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन हम यहां तुक्का नहीं लगाएंगे, बैटिंग ऑड्स का सहारा लेंगे। चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं रॉयल रंबल को और इसके मैचेस को। तो कुल मिलाकर 4 मैचेस इसके अंदर रखे गए हैं अभी तक दोस्तों। चारों मैचेस के ऑड्स मेरे सामने हैं और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम प्रोबेबिलिटी परसेंटेज को भी डिस्कस करेंगे एंड सरप्राइज रिटर्न्स को भी, इवन छोटी मोटी खबरें भी डिस्कस करेंगे। तो ये मस्ट वॉच वीडियो है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देखिएगा इसे, अगर आप कर सकते हैं तो सबसे पहला मैच जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो है DIY का, जो कि मोटर सिटी मशीन गन को फेस करने वाली है। और यहाँ दोस्तों टैग टाइटल्स दांव पर रहने वाले स्मैकडाउन वाले। मैच की बात करूँ, आप जानते हैं DIY जो है चैंपियन है करंट, लेकिन उनसे पहले मोटर सिटी मशीन गन के पास टाइटल था और उन्होंने इक्का दुक्का हफ्ते में दोस्तों इसे ग्रैब कर लिया था और उनका काफी सक्सेसफुल डेब्यू था, आपको सब कुछ याद है। लेकिन यहां दोस्तों DIY जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रखी है प्रीटी डेडली को, और मुझे लगता है दोस्तों यहां जो प्रीटी डेडली हो काफी डेडली रोल निभाएगी, क्योंकि ऑड्स में दोस्तों DIY लीड कर रही है। तो DIY दोस्तों चलिए -500 के ऊपर। वहीं दोस्तों बात करूं मेरी फेवरेट टीम यानी कि मोटर सिटी मशीन गन की, तो वो चलिए +300 के ऊपर, काफी डिसेंट अंतर है। विच मीन्स दोस्तों यहाँ साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर जो DIY है वो टाइटल रिटेन करने वाली है। ये मैच दोस्तों आपको मैं बता दूं कि रहने वाला है 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स, जो कि दोस्तों आप जानते हैं क्या रूल रहता है, ये लंबा चलता है। द गेम ट्रिपल एच ने मैचेस रखे हुए हैं कम, तो ऐसे में दोस्तों आप रख के चलिए कि ये मैच आधे घंटे का तो रहेगा ही रहेगा। देन वी गॉट द मैच बिटवीन ओवेंस एंड कोडी रोड्स। ये भी काफी यूनिक मैच है, लेडर मैच है, और खास चीज क्या है कि इसके अंदर दोस्तों हमें 90s की जो अनडिस्प्यूटेड टाइटल रहता था, जो ईगल चैंपियनशिप रहती थी, वो देखने को मिलेगी लटकी हुई अलॉन्ग विद इस साल की या फिर कह लीजिए पिछले साल की गोल्डन चैंपियनशिप के साथ में। गोल्डन चैंपियनशिप और ईगल चैंपियनशिप काफी ह्यूज मैच है गाइस। कोडी की जो गोल्डन चैंपियनशिप है वो ओवेंस की आप कह सकते हैं ईगल चैंपियनशिप के सामने लटकी हुई और दोनों लड़ेंगे भिड़ेंगे। और इससे पहले आप जानते हैं कि ओवेंस ने क्या किया था, कोडी को पाइल ड्राइवर मारकर दोस्तों उनकी ईगल चैंपियनशिप छीन ली थी, जो कि सिर्फ एक नाइट के लिए लाई गई थी सैटरडे नाइट मेन इवेंट पार्ट 1 में। तो उसके बाद से दोस्तों मैच बन जाता है, चूंकि दोस्तों यहाँ कोडी को दोनों ही चैंपियनशिप चाहिए, तो कोडी दोस्तों यहाँ दोनों चैंपियनशिप लेके भी जाने वाले, क्योंकि ऑड्स मेरे सामने है और गाइस काफी ह्यूज फेवर में है कोडी के, -1500 के साथ दोस्तों लीड कर रहे हैं कोडी रोड्स। और वहीं केविन ओवेंस चले बेचारे +600 के ऊपर, विच मीन्स दोस्तों कोडी रोड्स यहाँ जीतने वाले हैं। और गाइस यहाँ 93.7% की प्रोबेबिलिटी है कि कोडी ही जीतेंगे। तो कोडी दोस्तों यहाँ काफ़ी तगड़ी बढ़त ले चुके हैं और गाइस कोडी इसके अंदर अपनी टाइटल जो है रिटेन करेंगे और दूसरी टाइटल भी साथ में लेके जाएंगे, बिल्कुल रोमन रेंस वाले पोज में, जैसे कि रोमन रेंस दोनों टाइटल पकड़ते थे वैसे पकड़ने वाले हैं। अब गाइस हम बात कर लेते हैं रॉयल रंबल के कुछ एक अपडेट्स की बीच जैसे में। तो सबसे पहले अपडेट जुड़ी दोस्तों पेंटा से। पेंटा के ऊपर क्या अपडेट है, और रेसलमेनिया की तरफ से दोस्तों ट्वीट है, वो लिखते हैं कि WWE हैज बिग प्लान्स फॉर पेंटा। तो पेंटा के लिए बिग प्लान्स है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको पेंटा टिकते हुए तो जरूर नजर आएंगे। ऑड्स में दोस्तों पेंटा उतना अच्छा नहीं कर रहे, मैं आपको बीच जैसे में बता रहा हूं, बट पेंटा दोस्तों अगर बताया जा रहे हैं अपडेट्स के अकॉर्डिंग कि गाइज वहां काफी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, विच मीन्स वो काफी लंबा जाएंगे। देन दोस्तों बात कर ली जाए जे की, तो जे का भी दोस्तों मुझे ऐसे ही लग रहा है काफी तगड़ी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आने वाली है, क्योंकि दोस्तों जे उसो का एक डब्ल्यू वालों ने अलग से स्ट्रीट बैनर लगाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, स्ट्रीट का नाम ही यीट स्ट्रीट दिया हुआ है, और विच मीन्स कहीं ना कहीं रॉयल रंबल से पहले जे को एक पुश दिया जा सकता है, या फिर कह लीजिए दोस्तों रॉयल रंबल से पहले जे को बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए बुक किया जा सकता है। तो जे भी लंबा जाएंगे दोस्तों रॉयल रंबल में। अब बात करी जाए उस रिटर्न की जो कि शायद से स्पॉइल हो चुका है, या फिर दोस्तों CM पंक ने कहीं ना कहीं स्पॉइल करने की कोशिश की है। CM पंक से पूछा गया रॉयल रंबल, खासकर वुमेन रॉयल रंबल की स्पेशल एंट्री के ऊपर, तो कहते हैं कि उन्हें एक नाम पता है, लेकिन वो यहाँ चीज़ें स्पॉइल नहीं करना चाहते, जिसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ जो उन्होंने लाइन कही ना
कि मैं जानता हूँ लेकिन मैं नहीं बताऊँगा। सब जानते हैं कि एक ही व्यक्ति के बारे में जानते हैं इस वक्त, सीएम पंक, जो कि आएगा, जो कि उनके घर में बैठा हुआ है, जो कि एजे ली। तो अगर दोस्तों महिलाओं में कोई सबसे बड़ा सरप्राइज रिटर्न हो सकता है तो एजे ली हो सकता है, ऐसा सीएम पंक ने दर्शाया है। हम इसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे और द गेम ट्रिपल एच की भी बात करेंगे, क्योंकि आज ट्रिपल एच की न्यूज़ भी काफ़ी चर्चा में रही है। द गेम ट्रिपल एच को दोस्तों एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान जो शॉन माइकल्स एंड अंडरटेकर है वो कर दिए हैं दोस्तों हॉल ऑफ फेम इंडक्ट। यस गाइज, वहाँ शॉन माइकल्स आते हैं सबसे पहले और उसके बाद द फिनोम अंडरटेकर आते हैं और फिर ये दोनों ये चीज़ कहते हैं कि हम हनर को ये चीज़ बताना चाहते हैं कि डीएक्स के नाते तो आप हॉल ऑफ फेम में रहे, इससे पहले चर्चा में रहे, लेकिन इस बारी आप स्वयं से यानी कि खुद से हॉल ऑफ फेम में उतरोगे। और अंडरटेकर ने दोस्तों यहाँ द गेम ट्रिपल एच की तारीफ की, ये चीज़ कहते हुए कि इस चीज़ को होने में काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन फाइनली हनर हम तुम्हें हॉल ऑफ फेम में डालते हैं। इस साल तुम हॉल ऑफ फेम को प्रतिनिधित्व करोगे। और इस चीज़ को सुनकर दोस्तों ट्रिपल एच बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। पहले तो शॉक नज़र आया, फिर बहुत इमोशनल हो गए और ये चीज़ कहते हैं वो कि निक खान को नहीं छोड़ने वाले, किसी को तो आज वो उड़ाने वाले हवा में, जिस पर स्टेफनी मैकमैन आती है और रुआ से ट्रिपल एच को गले लगा देती है। तो यहाँ दोस्तों ट्रिपल एच हॉल ऑफ फेम के पहले इंडक्टी बनते हैं इसी साल 2025 में और कांग्रेस टू हिम, और काफ़ी बड़े लेजेंड हो रहे हैं। इस वक्त भी दोस्तों हमें कहीं ना कहीं बेहतरीन मैचेस बुक करके दे रहे हैं। बात कर ली जाए वैसे ही बेहतरीन मैच की तो गाइस महिलाओं की रॉयल रंबल को डिस्कस कर लेते हैं फास्ट। और गाइस इसकी सरप्राइज एंट्री को भी हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन हो रह सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों सरप्राइज एंट्री को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसकी एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा रहती है। सबसे पहला नाम है बेकी लिंच। बेकी लिंच के चांसेस सबसे ज़्यादा है दोस्तों सरप्राइज एंट्री में, -125 के साथ प्रोबेबिलिटी लेकर चल रही है 55% की लगभग, विच मीन्स दोस्तों बेकी तो आएगी। देन दूसरा निकी बेला का नाम है। निकी बेला को काफ़ी अच्छी व्यूवरशिप मिली थी जब वो नेटफ्लिक्स वाली रॉ में आई थी, तो निकी बेला का भी चल रहा है +100 के साथ वो चल रही है, 50% की प्रोबेबिलिटी है। जेड कारगिल, ऑब्वियसली जेड कारगिल अभी तक नहीं दिखाई दी है और नायोमी या फिर बियांका में से कोई एक शिकार रहेगा उनका, वो चल रही है इसके बाद +137 के ऊपर। फिर जॉर्डिन ग्रेस, ऑब्वियसली डब्ल्यू वालों ने इन्हें साइन कर लिया तो ये तो आएगी, ये भी एक सरप्राइज थिंग रहेगी। मिशेल मैककूल हर साल आती है, साल भी आ सकती है। रॉक्सेन पेरेज NXT की डीवा है। एजे ली, जैसे कि मैंने आपको बताया एजे ली भी आ सकती है, तो +600 के साथ उनकी भी प्रोबेबिलिटी 14% की चल रही है, कम है लेकिन है। अलेक्सा ब्लिस उनसे भी कम है। देन आस्का की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, लेकिन हाँ ये अभी तक जितनी भी रूमर्ड फीमेल सुपरस्टार है जिनका दोस्तों यहाँ रिटर्न या फिर कह लीजिए डेब्यू हो सकता है, हम लोगों को सरप्राइज करते हुए नजर आने वाली है। विनर की बात कर लेते हैं तो रॉयल रंबल 2025 की विनर कौन रहेगी, कौन जाएगी रेसलमेनिया और चैलेंज करेगी किसी भी वर्ल्ड टाइटल के लिए। नेम इज शार्लेट फ्लेयर। यस गाइस, शार्लेट फ्लेयर -137.5 के साथ ऑड में लीड कर रही है 57.9 की प्रोबेबिलिटी के साथ। देन नंबर 2 पर है ईओ स्काई, +333 का ऑड है, 23% चांसेस है जीतने के, और बाकी की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसके बाद बेकी का नाम है, बियांका का। बट यहाँ शार्लेट के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इससे पहले उन्हें काफ़ी तगड़े तरीके से एडवर्टाइज किया गया है। आप स्मैकडाउन देख रहे होंगे, आपको पता होगा सब कुछ। शार्लेट को ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो किसी से नहीं रोकी जाएगी, और मुझे भी ऐसा लग रहा है दोस्तों कि वो सेकंड टाइम यहाँ रॉयल रंबल विनर बनेगी। और ऑड्स में दोस्तों अभी भी वो लीड कर रही है -137 के साथ। देखते हैं क्या रहता है, लेकिन यहाँ मेरे हिसाब से भी शार्लेट ही जीतेगी। बात कर ली जाए दोस्तों अब उस पर्टिकुलर मैच की जो कि गाइस जान रहता है, जिसके नाम पर दोस्तों पूरा प्रीमियम लाइव इवेंट है, मेंस रॉयल रंबल 2025 की मेंस रॉयल रंबल में दोस्तों बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस हम लोगों को देखने को मिलेंगे। सरप्राइजेस में दोस्तों जो सबसे ऊपर चल रहा है वो है आइशो स्पीड। ऑब्वियसली आइशो स्पीड को ट्रिपल एच ने खुद से इनवाइट किया है, और कहीं ना कहीं दोस्तों आइशो स्पीड अगर आ रहे हैं रॉयल रंबल में तो एंट्री भी ले सकते हैं। -300 के साथ नंबर 1 पर चले हैं सरप्राइज एंट्रेंट में, 75% की प्रोबेबिलिटी है। देन काई सिनेट, उन्हें भी रखा गया था दोस्तों, दिखाया था डब्ल्यू वालों ने ऑडियंस में बैठा हुआ, तो काई सिनेट के भी चांसेस है -300, सेम ऑड है, दोनों के चांसेस हैवी है। अगर दोस्तों आइशो स्पीड आ रहे हो सकते हैं काई सिनेट आकर दोस्तों उन्हें एलिमिनेट करे, इस चीज़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देन ओरिजिनल रेसलर्स में द रॉक चले हुए -137 के लीड के साथ 57.9% के चांस है। और देन रिया रिप्ली है दोस्तों +150, 40% चांस। जो हेनरी जो कि TNA के स्टार है, TNA चैंपियन से। रैंडी ऑर्टन, ऑब्वियसली रैंडी को सब मिस कर रहे हैं। बैड बनी है, कोलबर्ग भी है, ड्रेक विलियम्स द फेनोमेनल वन
एजे स्टाइल्स के भी चांसेस काफी अच्छे हैं प्लस 400 के साथ। बबा रेडरली मुझे लग रहा है शायद से ना आएंगे, लेकिन आ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ ऑर्ड्स में चल रहे हैं। जेबीएल काफी एक्टिव रहे हैं बीते कुछ एक समय में, तो जेबीएल के भी यहाँ आने के चांसेस है 11%। देन दोस्तों अंत में जिसका नाम है उसे सब लोग चाहते हैं कि वो आए, और ये सबसे बड़ा सरप्राइज हो सकता है, और ये है बाबा ब्रॉक लेसनर प्लस 1000 का ऑर्ड है। 9% चांस है, सिर्फ 9% चांस है, लेकिन स्टिल चांस है यहां बाबा ब्रॉक लेसनर के आने के। तो ये तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों किस किस के आने के कितने कितने चांसेस है। यहाँ रॉक का मुझे लग रहा है रॉक आ सकते हैं, और गाइस मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है दोस्तों कि एजे स्टाइल्स का रिटर्न होगा। बाकी दोस्तों आपको रॉयल रंबल एज इट इज़ देखने को मिलेगी। आई शो स्पीड काइसी नेट तो दोस्तों वैसे भी नहीं जीतने वाले। कौन जीतेगा चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं अब, कौन बनेगा रॉयल रंबल 2025 का विनर। ऑड्स मेरे सामने है, और गाइस इसके अंदर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यस गाइस, रॉयल रंबल 2025 के ऑड्स में दोस्तों एक बड़ा उलटफेर हो चुका है। बीती रॉ के बाद ही दोस्तों ये उलटफेर हम लोगों को ऑड्स में देखने को मिला था, और ऐसे में दोस्तों आपको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जॉन सीना अभी भी लीड कर रहे हैं प्लस 150 के ऊपर, 40% जीतने के चांसेस है। लेकिन गाइस यहाँ सरप्राइज क्या है कि सीएम पंक उठकर आ चुके हैं, और गाइस नंबर 3 से सीधे सीधे उठकर आ चुके नंबर 2 पर। प्लस 175 का ऑर्ड है, सीना के बहुत ज़्यादा करीब चले हुए हैं। प्रोबेबिलिटी है जीतने की 36.4% की, तो सीना के बहुत करीब चल रहे हैं। लेकिन ये चीज श्योर है कि सीना जीतेंगे, बट अब सीएम पंक का भी लग रहा है कि वो भी जीत सकते हैं। दोनों फाइनल 2 रहने वाले हैं, ऑड्स में यहां पता चल रहा है। दैन नंबर 3 पर कौन है, हमारा और आपका फेवरेट ओटीजी रोमन रेंस। रोमन रेंस 4 पर थे, सभी को पता है, मैंने कई बार बताया अपनी वीडियो में। लेकिन अब रोमन रेंस उठकर आ चुके हैं नंबर 3 पर, यानी कि टॉप 3 में तो रहेंगे। और प्लस 500 के साथ 200 आ चुके हैं नंबर 3 पर। 16% उनके जीतने के चांसेस है, 16.7। नंबर 4 पर है सैथ रॉलिंस प्लस 600, 14.3% चांसेस है। देन लोगन पॉल है, रॉक है, देन रैंडी ऑर्टन, जे उसो और ड्रू मैकिंटायर। तो ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों रहने वाले हैं अंत में सुपरस्टार, जो कि गाइस काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। ध्यान देने वाली चीज़ है कि रॉक को दोनों में ही सरप्राइज एंट्रेंट में भी जगह मिली है और ऑड्स में भी जगह मिली है, तो रॉक के चांसेस अच्छे खासे बन रहे हैं। बट यहाँ जो बड़ा उलटफेर हुआ वो है कि सीएम पंक काफ़ी करीब आ चुके हैं सीना के, और गाइस हो सकता है सीएम पंक रॉयल रंबल विन कर जाए, लेकिन सीना अभी भी टॉप पर है। माना सीना रॉयल रंबल जीत रहे हैं ऑड्स में, और इस वक्त सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा सीना को रहेगा, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसको रहेगा वो इस वक्त तक कमेंट हो चुका होगा। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।